न्यूज बिहार 24/7। मुद्दा ये भी है कि हम लोगों ने स्टाफ जो महिला स्टाफ अधिकांश हमारे यहाँ 18% महिला स्टाफ है और हमने उसको सैलरी बेसिस पर रख लिया है। हम लोग सैलरी कहाँ से देंगे? मार्च तक उसको सैलरी बेसिस पर रखते हैं। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। टोटल सेंटर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये सबसे पहले मैं अपने राज्य के सभी बड़े अधिकारी से ये आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमें हमारी सेंटर की जांच की जाती है, इनकी भी जांच की जाए। उसके बाद ही आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट में इनको शामिल किया जाए। साथ ही मैं एसएससी चेयरमैन से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की जांच करने के बाद ही चयन किया जाता है, उसी तरह से इनोवेटिव व्यू की भी जांच की जाए, आशीष मित्तल की भी कंपनी की जांच की जाए, तभी उनके यहाँ एग्ज़ाम कराया जाए। तथा मैं अपने रीजनल डायरेक्टर आरडी साहब आशीष श्रीवास्तव सर से मैं हाथ जोड़कर आयोग का गुस्सा हमने सहा। कोई भी चीज़ में कमी आता था तो तुरंत डांट दिया जाता था, भगा दिया जाता था। तो वो सभी चीज़ों को सहकर एग्ज़ाम सक्सेस कराया। जब सब सही चलने लगा तो टोटल एग्ज़ाम को मूव करके सौंप दिया गया। और वो भी ऐसा आदमी जो झारखंड से ब्लैक लिस्टेड है 2 साल के लिए, दंत चिकित्सा प्रोजेक्ट में वो 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड है। तमिलनाडु टेंडर में वो टेक्निकली रिजेक्टेड है और 5 साल के लिए डिजाइन है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम में जब पीसीएस करा रही थी कुछ साल पहले, इनका टोटल स्टाफ इनके केंद्र से जेल गया। हमारे यहाँ एक घटना घटी तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराने तो दूर की बात, हमें बाहर नहीं रहने दिया, तुरंत न्यायिक हिरासत में डाल दिया। उसके बाद जो ये कुछ दिन पहले की घटना सीजीएल की जो एडीक्यूटी करा रही थी हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी, हमने तो बिना माल प्रैक्टिस के, बिना कोई गड़बड़ी के एग्ज़ाम सक्सेस करा के दिया, लेकिन इनके यहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई। बहुत सारे स्टाफ जेल में उसमें कि आखिर ब्लैक लिस्टेड है फिर भी उन लोग को एग्ज़ाम दिलाने की अनुमति दी जा रही है और आप लोगों से हटा दिया जाता है, ऐसा क्यों? वो तो एडीक्यूटी बताएगी, देने वाले बताए। हमने तो उन्हें टेंडर न दिया है न रिक्वेस्ट किया है कि ये कराएं। वो तो जो उनके यहाँ करा रहे, जो उनके हाथों में सौंप रहे हैं, इसकी वो जिम्मेवारी है कि इस तरीके की कंपनी को क्यों दे रहे हैं। तो उनका सवाल है। एग्ज़ाम आप लोग से लेने से पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया? हाँ, हम लोगों से एग्ज़ाम कराने के लिए हम लोगों को मतलब आप लोग को दरकिनार किया जाए? दरकिनार का कोई नोटिस नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम कराने का एग्रीमेंट है जो कि मार्च 2026 तक का, 31 मार्च 2026 तक का है। ये है हमारे पास, लेकिन जो हमारे यहाँ से एग्ज़ाम मूव किया गया उसका कोई नोटिस नहीं है, आज तक नोटिस नहीं है। प्रेस वार्ता करने के बाद न इसकी जिम्मेवारी बेंसिस्को ले रही है, न इसकी जिम्मेवारी एडीक्यूटी ले रही है, न इसका कोई और जिम्मेवारी ले रहा है। हमें एसएससी सीआर रीजन के आरडी सर से, आशीष श्रीवास्तव सर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को सुना जाए और ये जो बेरोजगारी का आलम आ गया, हमारे जो सभी सेंटरों को बंद करने की नौबत आ गई, इसको समझा जाए और इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और एग्ज़ाम कंट्रोलर सतीश टीजे सर से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम जो एग्रीमेंट है हमारा 31 मार्च तक का, उस दिन तक एग्जाम दें। बिहार सरकार से कुछ कहना चाहिए? बिहार सरकार से आदेश है, हमारे बिहार सरकार के सभी आला अधिकारियों से तथा सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी कंपनी को बिना जांच किए आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र में के मैनेजमेंट में शामिल नहीं किया, बिना जांच। आपका परिचय? मेरा नाम निशांत। तो आपने साफ तौर पर देखा कि मिस्टर निशांत जी बिहार ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता कर अपनी बातें करें। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एग्ज़ाम ये लोग 115 में कराते थे वही आशीष मित्तल जो कंपनी